लंबी नमस्कार। भूमि। हाँ। नमस्कार दोस्तों मैं पहुंचा हूं भाई किशन के पास निमोट से हैं। इनको आप जानते भी होंगे, काफ़ी भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं। तो पहले भी मैं इनकी वीडियो बना चुका हूं। इनके पास टाइम तो कम रहता है, लेकिन टाइम तो निकलवाते हैं कुछ देर का कि भाई हमारे दर्शकों को पता चले कि भाई क्या कुछ बढ़िया काम है, वो सभी को फायदा मिले। तो भाई के पास क्या है कि मैंने गऊ देखी थी, और गऊ जो है बढ़िया ग्रोथ वाली है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बढ़िया। अब ये बताओ, ये जो बैठा है ना, ये है बछड़ा। बछड़े को लगभग लोग 15-20 दिन दूध पिलाते हैं, और फिर 5-7 दिन और रखेंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। और वो कि तो गौशाला में जाता है, या फिर कुत्ते वगैरह खाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं उसको। ये सिस्टम होता है। लेकिन भाई ने बछड़ा भी यो समझिए अब तक रख रखा है। ये देखो, और कितना बढ़िया है, हेल्थी भी है। और ये गौ माई है, बछड़िया है। ये दो गौ माई बैठी हैं, और एक खुद बछड़ी के पास भाई बैठा है। तो भाई से मैं पूछूंगा आज कि भाई इन पशुओं को क्या खिलाते हैं, और क्या जैसे सिस्टम है, कैसे क्या है कि भाई इतने ग्रोथ वाले तैयार होते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार सुनील भाई जी और सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। अ, आज का मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पूछा था मेरे से कि भाई जो ग्रोथ के ऊपर है ना, आप अपने पशुओं को तैयार करते हैं तो इतने बढ़िया तैयार होते हैं। और हाँ, तो भाई जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि भाई जो पशु हैं उनको तैयार करने के लिए शुरुआत से, बचपन से कैसे उनको क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए जिससे अच्छे तैयार हो जाएं। तो मैं तो एक छोटी सी भूमिका बना रहा हूँ कि भाई जिसमें कहते हैं ना कि मकान हो कोई भी तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब कोई भी हम खेती करते हैं तो सबसे पहले हम मिट्टी की अपनी भूमि की तैयारी जो करते हैं वो बहुत बड़ा महत्व रखती है। हम्म। तो ऐसे ही जब एक स्वस्थ पशु होगा जिसके पेट में बच्चा पल रहा है और उस समय हम उसको बढ़िया चीजें खिलाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे उसको, हम्म। तो सबसे पहले तो पेट में अच्छा बच्चा तैयार होने लगेगा। हम्म। तो जो भी गाभिन पशु हैं उनका बहुत अच्छे से देखभाल करें। और कुछ साथी मेरे को कह देते हैं कि भाई हम क्या खिलाएं इनको, तो मैं तो कहता हूं भाई जब दूध दे रही हो ना गाय, तो आप उसको चाहिए, आपने बादाम खाना है तो मैं तो चाहूंगा यही कि मैं गाय को खिला दे बादाम। हम्म। गाय के शरीर में गाय दूध देते यानी हुए नहीं रख पाएगी। हाँ। जो भी आदमी का जो डाइजेशन है ना उससे कई गुना डाइजेशन है गाय का। और वो जो अच्छी चीजें हैं, चाहे बादाम है, सतावर है, अश्वगंधा है, जितनी भी बढ़िया चीजें हैं, फिर अनाज हैं, अच्छे से खिलाओ पशु को। तो वो उसके जो भी गुण हैं उन्हीं सभी को अच्छे रूप में दूध में दे देगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई खुद खाने की बजाय गाय को खिलाओ। वो अपने आप जब उसका दूध पियोगी, घी खाओगे, दही खाओगे, तो आपके शरीर में उतना ही फायदा अपने आप करेगा। हाँ, तो मैंने बताया कि जब गाभिन पशु के पेट में बच्चा होता है तो उसकी अच्छी केयर करें। उसके बाद में ब्याने के बाद में सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि बच्चा जैसे ही पैरों पे आ जाता है तो मैं उसको खींच पिला देता हूँ। अच्छा। जो अपने अपनी भाषा में वो कहते हैं ना हाँ, उधर का। पहला दूध। हाँ, पहला दूध कह दो, खींच कह दो, चाहे उसको हम्म। कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोई चुन्नू पाल हाँ, बोलता कोई है, किल्ली क्षेत्रीय बोलता है। भाषा में कोई किल्ली बोलता है। तो भरपेट उसको जैसे ही पैरों पे आता है तो उसको भरपेट पिला दें। ये अच्छा। नहीं कि भाई जेर नहीं डाली पशु ने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आता। हम अच्छा। दूध निकालें ना, जेर डालने से पहले दूध ना निकालें। बाकी बच्चे को भरपूर मात्रा में जैसे पैरों पे आता है बच्चा हाँ, फुल उसको पिला पिला दें। दें। फिर उसके बाद में बच्चा आराम से बैठ जाएगा, और बच्चे की ज्यादा एक्टिविटी ना होगी तो पशु भी आराम से एकाग्रचित होकर जेर वगैरह भी डाल देगा। ठीक है। तो सबसे पहला तो इसको भरपूर मात्रा में वो पिलाएं। दूसरी, जैसे ही बच्चा 10 दिन का हो जाए तो 10 दिन के बाद में बच्चे को, चाहे वो आयुर्वेदिक तरीके से करें चाहे एलोपैथिक तरीके से करें, डिवर्मिंग कर दे इसका, बच्चे का। अच्छा। बच्चे का मैं पहले डिवर्मिंग करता हूं और मैले से चलने के बाद में गाय या भैंस का करता हूं। ठीक है। तो इसका अच्छा। डिवर्मिंग हो गया। डी डिवर्मिंग के बाद में
कई किसान भाई समझ नहीं रहे डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों का इलाज, हाँ पेट के कीड़ों का इलाज कर दें वो। और मैं तो सबसे ज्यादा तो देखो, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कह देते हैं यार आप उसको केमिकल को, एलोपैथी को, इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। भाई जब तक हमें किसी चीज का ठीक से आयुर्वेदिक पता ना हो तो हम उसमें केमिकल का प्रयोग लेंगे, और क्या, अदरवाइज हमें नुकसान होगा। हाँ ठीक है, तो मैं तो सबसे बेहतर मानता हूं, जैसे कुछ साथी कह देते हैं कि भाई उसको पिलाने वाली दवाई दे दें, तो पिलाने वाली दवाई से पेट में जाने के बाद में जो कीड़े हैं वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो अंडे हैं ना वो खत्म नहीं होते। तो या तो उसको हम रिपीट करें, पिलाने वाली दवाई हो या गोली हो, जो ओरल यानी कि मुंह के द्वारा जो दी जाती है, तो उसको हम कम से कम 2-3 बार रिपीट करें सप्ताह में, तो उसके बाद में वो डिवर्मिंग हो गई उसकी। या फिर दूसरा जो मैं आमतौर पे करता हूं, उसमें इंजेक्शन से करता हूं मैं इसकी डिवर्मिंग बच्चे की। अच्छा, तो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम होता है उसका, अच्छा, 1 ml, 50 किलो पे 1 ml अच्छा, जो इंजेक्शन लगता है। 1 ml दवाई ली और इसको लगा दी, मैं बिल्कुल निश्रम हो जाता हूँ। 3 महीने के लिए कोई किसी तरह की कोई इसके पेट में कीड़ों वगैरह की कोई समस्या नहीं आती। अच्छा। जब पेट के कीड़े नहीं होंगे तो पशु का लीवर काम बढ़िया करेगा, ग्रोथ होगी। एक मैं ये कहता हूं कि जैसे काफी पशुपालक करते हैं कि जैसे बच्चा होगा 20 दिन का, 25 दिन का, वो अपने आप जब दाना चारा नहीं उठा रहा है, उसके आगे घास कटी हुई डाल दें, छोटी सूखा तूड़ा डाल दें, तो वो मुंह मारने लगता है। उसके बजाय कुछ लोग ये करते हैं कि वे चाट लेकर उसके गले में ठूसते हैं। जब पशु का लीवर तैयार होता है तो वो अपने आप उठाने लगेगा दाना। लीवर तैयार नहीं होगा दाना नहीं उठाएगा, और जबरदस्ती उसके पेट में डालेंगे हम तो वो पशु के यानी कि बच्चे के डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, नुकसान करेगा। तो ऐसी पशु के साथ क्रूरता ना करें, उसको आप तैयार करें, उसका लीवर जैसे तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा एक बात कर सकते हैं आपके, भाई जैसे 1 महीने का हो गया बच्चा, तो आप एक बार थोड़ा सा दूध कम कर दें उसका, भाई जैसे थोड़ा सा भूखा रहे, और उसके उस दौरान में उसके आगे हरा चारा और सूखी तूड़ी वगैरह, दाने वगैरह, सारी चीजें दिन भर उसके आगे रखें। जैसे ठाण बदली करते हैं तो उसमें अगले ठाण पे भी ले जाकर रख दें। ऐसे करके धीरे धीरे वो दाना उठाने लग जाएगा। जैसे दाना उठाने लग जाए, फिर आपकी क्षमता के हिसाब से आप उसको ज्यादा दूध पिलाना चाहें, जल्दी तैयार करना चाहें तो ज्यादा दूध पिला दें, वरना थोड़ा कम पिला दें। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि गाय का तो लगभग यदि अच्छा बछड़ी तैयार करनी है तो 1 थन तो कम से कम उसको पिलाते रहें, कम से कम 3 महीने। 3 महीने के बाद में उसको आप आज से 3 पास सुबह, आज से 3 पास शाम को पिला दें, तो भी वो पशु यानी कि वो बछड़ी है वो ग्रोथ पे चलेगी, रुकेगी नहीं किसी भी तरीके से। अच्छा, तो इस तरीके से यदि हम कोई बछड़ा बछड़ी या कटड़ा कटड़ी तैयार करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमने उसका लीवर को बचा लिया। सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिवर्मिंग ना करने से, पेट के कीड़ों का इलाज ना करने से, पेट के अंदर से आंतों को कीड़े खा जाते हैं, पीछे से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, मुंह के नीचे से पशु छोटा बच्चा होता है उसके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत भारी सिम्टम है कि ये जितना बाहर नुकसान हो रहा है उतने आंतों में भी उसके नुकसान हो चुका है। तो उस दौरान में यदि ऐसी पोजीशन में पहुंच गया किसी का पशु, फिर यदि डिवर्मिंग करते हैं तो उसको लीवर की दवाई भी जरूर दें, छोटे बच्चे को भी उसकी डोज के हिसाब से दें। तो ऐसे करके जब हमारा बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी तैयार होने लग रहा है, तो उसके बाद में मैं क्या करता हूं कि गर्मी का और सर्दी का भी खाने पीने का कुछ फर्क होता है। सर्दी में मैं एक फीड सप्लीमेंट तैयार करता हूं इनके लिए, जिसमें सबसे विशेषता होती है कि सारी हमारी जड़ी बूटियां होती है उसके अंदर। उसमें 20 किलो मेथी, 10 किलो हड़म जिसको बोलते हैं, और 2 किलो अजवाइन, और 1 किलो मैं हमेशा उसके पास से पंसारी या दुकानदार के पास से साबुत हल्दी लेके आता हूँ। अच्छा। और उसको इन सारी चीजों को दरदरा पीस लें, यानी कि बहुत बारीक आटा भी ना बनाए और दलिये से भी थोड़ा बारीक बना ले इसको। और जो ये पाउडर बन के तैयार होता है, ये इसका टाइम है दिवाली के बाद में और होली से पहले। मैं ये छोटे बच्चों को भी, बड़े पशुओं को भी उनकी शरीर की क्षमता के अनुसार 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम तक एक पशु को प्रतिदिन का मैं खिलाता हूँ। यानी बड़े पशु की डाइट है 200 ग्राम। हाँ जी, बड़े पशु की 200 ग्राम प्रतिदिन की, और छोटे पशु की 50 ग्राम है। बीच में 150 ग्राम जो भी काफ तैयार हो रहे हैं, जिनको कहते हैं ना हिफर, बछड़ी बछड़ा, तो उनको देता हूँ। और उनके साथ साथ जैसे गुड़ है सर्दियों में, वो गुड़ भी जरूर देता हूँ।
अच्छा। सभी पशुओं को। तो गुड़ भी एक अच्छा एनर्जी का स्रोत है। और उसके अलावा फिर ये जो जड़ी बूटियां हो गई, उसके अलावा भी दाना चारा ठीक से, हरा चारा वगैरह भी अच्छा देना चाहिए, तो हमारा पशु बहुत जल्दी तैयार होता है। लगभग ये लगा लो कि 1.5 से पौने 2 साल के अंदर बछड़ी हो चाहे कटड़ी हो, वो गाभिन होने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर आपके पास तो सतौर है, सतौर भी खिलाते होंगे? हाँ, सतौर खाते हैं, मेरे सारे पशु खाते हैं, चाहे कटड़ा है, चाहे कटड़ी है, बछड़ा बछड़ी, सभी पशुओं को मैं नहीं, वो दिख रहा जब है डालने कि लगता हूँ तो सभी को ये डालता हूँ। बछड़ा जो है वो बैठा है, और ये समझिए कि ऐसे दिखता है जड़ों के भाई ऐसी बढ़ोतरी कर रखी है भाई कि यहाँ जनो से तो आप बछड़ी हो। वीडियो में ठीक से ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रहा नहीं, होगा, कोई खड़ा हो बात जाए नहीं, तो वो ज्यादा तो बेहतर नजर दिख रहा आएगा। है दर्शकों को जी। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ एक साथी ऐसे हैं जो जिनका पशु जिसको कहते हैं ना कि भाई पशु बहुत बढ़िया हमारा, बिना बछड़े के, बछड़ी के, बिना कटड़े कटड़ी के भी दूध दे देता है। हाँ, ये उसका इतना नाजायज फायदा उठाया जाता है पशु के उस स्वभाव का कि आने वाली जो आगे की संतानें हैं ना, वो बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। ऐसा पशु मैं तो कहता हूं कि नहीं होना चाहिए जो बिना कटड़े कटड़ी के दूध देते। देखो, कुछ लोग मेरी इस बात को समर्थन ना करें भले ही, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि वो कटड़े कटड़ी से, बछड़े बछड़ी से दूध दे, ताकि उस बहन ने उसको खोला बांधा जा सके। हालांकि ज्यादा तगड़ा हो जाए पशु, उस समय बांधने खोलने में दिक्कत होती है। मेरे तो बछड़े बछड़ी ऐसे हो जाते हैं तैयार कि उनको बांधने के लिए मुझे ही आना पड़ता है, सबसे ज्यादा ध्यान अच्छा। रखना पड़ता है, क्योंकि भाई औरतों में इतनी ज्यादा वो हाँ नहीं होती हाँ, क्षमता कि भाई वो इनको टैकल कर पाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी जीवित रहेगा, उसके सामने पशु के खड़ा रहेगा, उसको दूध भी ना पिलाया जाए चाहिए, तो भी वो अच्छे क्वालिटी का दूध देगा, खुश होकर दूध देगा। जो पशु खुश होकर दूध देगा तो अच्छी क्वालिटी का आएगा। और हम ये पशु क्रूरता ना करें कि भाई जो पशु अच्छा स्वभाव का है कि बिना बछड़े कहने के भी। का मतलब ये है मेन भाई कि जब तक गाय भैंस दूध देती है तो उसका बच्चा, जैसे पाडी और बछड़ी तो लोग रखते हैं, लेकिन बछड़ा और काटड़ा ये दोनों गायब करते हैं, तो ऐसी क्रूरता नहीं करें हाँ। जब तक दूध दे रहा है। देखो, मेरी भी क्षमता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बछड़ों को रख सकूं। हाँ, जब ये बछड़ा 10 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का हो जाएगा तो ये गौशाला में भी छोड़ेंगे, तो वहां भी ये अपनी लड़ाई लड़के और वहां पे कुछ खाना खा लेगा। हाँ, यदि ये बहुत ग्रोथ छोटे कर रहा बच्चे है। को गौशाला में भी भेज देते हैं, कहते हैं हमने तो भाई गौशाला में भेज दिया। बहुत छोटा बच्चा होता है, वहां पे अपना खाना बड़े लेने के पशु लिए भी होते हैं, खाना एक नहीं मिलता। जंग लड़नी पड़ती है वहां हाँ, खाना लेने के लिए भी। और उस जंग में वो बहुत ज्यादा छोटा बच्चा, कमजोर बच्चा है, वो उसको पिछड़ जाता है और उसकी वहां बिल्कुल पे अननेचुरल डेथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ना करें। और जो इस तरीके से जो मैंने बताया है, ऐसे जब तैयार होंगे बछड़ा बछड़ी कटड़ा कटड़ी, तो सबसे बड़ा फायदा होगा पशुपालक को कि जब हमने लीवर को बचा लिया तो वो अच्छा, बीमार नहीं होते। एक भाई वो बता रहे थे गिल्ले ठाणे में एलर्जी का, वो और बताए। हाँ, गिल्ले ठान के लिए जैसे आमतौर पे बारिश ज्यादा हो जाती है तो लोगों के भाई पशुओं को बहुत परेशानी होती है, उसी ठान में खड़े रहते हैं। तो उसमें एक छोटी सी अपनी घरेलू चीज है जिसको हम बोलते हैं चूना, बोलते हैं सफेदी बोलते हैं। उसका जो शुरू में तो डला होता है, यदि उसको कुछ दिन खुला रख दिया जाए, कट्टे को 5 किलो 7 किलो का एक कट्टा ले आए और उसको खुला रख देंगे तो हाँ, सारा का अपने आप पाउडर बन जाता हाँ, है। पाउडर बन। तो वो पाउडर हल्की मात्रा में हम ठाणों में डाल दें तो वो बहुत बड़ा एंटीबैक्टीरियल होता है। अच्छा। और कैल्शियम का भी बहुत बड़ा स्रोत है। यदि हम जिसको अपना होद कहते हैं, पाउंडा कहते हैं, या खेड़ कहते हैं, हाँ, या जहाँ पर पानी स्टोर करते हैं। पानी स्टोर करते हैं जिसमें पशु पीते हैं, हाँ, उसमें भी यदि हम ये लगा लो कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम हाँ, सफेदी जो चूना है वो हम्म, डाल दें। और ये प्रक्रिया हमारी 15 दिन में एक बार होनी चाहिए। 15 दिन में एक बार उसको, खेड़ को भी साफ करते हैं हम, तो उस समय साफ हो जाए, साफ करते ही उसको फिर दोबारा से उसके अंदर डाल दें। तो ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। और उसके खेड़ के अंदर जैसे कीड़े नहीं बनेंगे, जब खेड़ के अंदर कीड़े नहीं बन रहे तो वो पानी पेट के अंदर जाएगा पशु के, तो कुछ जो कई तरह के कीड़े होते हैं इसके पशु के भी शरीर में, तो कुछ कीड़े तो उस चूना वाले पानी से भी मर जाएंगे। हाँ, तो फिर चूना वो पानी, कैल्शियम की पूर्ति भी करता हाँ, है। तो इसका चूने का भी बहुत प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, वो गिल्ली ठान में क्या करना है, थोड़ा छिड़क दे, थोड़ा सा बुरका दे उसमें, अच्छा, तो फिर जो उससे हानिकारक जो जीवाणु है वो खत्म हो जाएंगे। और पशु के जो स्किन एलर्जी है, स्किन डिजीज जितने भी हैं, त्वचा से संबंधित रोग हैं, अच्छा वो, और थनों के अंदर थनेला वगैरह की ना के बराबर संभावना बचती है। अच्छा अच्छा।
बिल्कुल फायदा करता है वो। कहने का मतलब ये है, ज्यादातर जब हम भाई घाव पर लाल दवाई डालते हैं ना और उसका रिजल्ट मिलता है, वो छिड़कते हैं ठाणों में, तो वही काम है कि भाई केमिकल की बजाय ये बड़ी चीजें देसी बिना पैसे के नॉर्मल खर्चा आता है, एक 50-60 रुपए में आता है एक कट्टा। अच्छा, तो ज्यादा पैसे इसके का अलावा भी यदि किसी पशुपालक के दिमाग में कोई भी सवाल आता है, जो वीडियो देखता है भाई का बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा ही है, सभी छोटे से ही बड़े होते हैं, तो आज छोटा है कल बड़ा होगा, परमात्मा की मर्जी है सब इस पे। तो यदि किसी भी जो वीडियो देखने वाला है, किसी भी किसान साथी के दिमाग में कोई सवाल आए, तो मेरे पास फोन करके फोन पे आप पता कर सकते हैं, फीड से संबंधित, गर्मी सर्दी में किस तरह का चारा दाना दिया जाए, वो आप फोन पे भी पता कर सकते हैं, मात्रा वगैरह की सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भाई एक बात और बता दूं कि भाई जो है वह खेती भी करते हैं, और खेती करते हैं बागवानी टाइप में, फसल कम सब्जी भी करते लगाता हूँ। हैं, सब्जी लगाते हैं और बाग लगाते हैं। ये गेहूं सरसों पर कम ध्यान दे रहे हैं, ये तो बागवानी और फसल ये सब्जी पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो इनकी खाद की कुंडी है, दिखा दो आपको। और ये पौधे दिख रहे हैं, ये आपको नींबू के पौधे हैं, मौसमी और नींबू। और वो आगे लेसवा, और वहां पर उनके नीचे जो ये पन्नी सी दिख रही है, इन पर हल्दी लगा रखी है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ नजदीक से जाकर। ये पन्नी लगाई है, ये इन पे तो भाई भाई टमाटर लगाएंगे। अच्छा, और इनमें जो पन्नी लगा रखे है इनमें टमाटर, ये देखिए भाई कि कई भाई ये सोचते होंगे कि भाई झूठ है। बहुत ये तैयार है। देखिए जो ये ड्रॉप सिस्टम है, और ये प्योर दिख रही है आपको टमाटर की है, ये इन पर लगेगी। और ये देखिए ये भाई क्या का पौधा है, मौसमी किन्नू का? किन्नू। अच्छा किन्नू। हाँ। ये किन्नू के पेड़ है। और ये देखिए ये इधर जो दिख रहे हैं आपको नींबू के हैं, और ये लेसवे हैं, और ये किन्नू हो गया, और ये हल्दी। हल्दी। ये देखिए भाई की ये हल्दी की खेती है। कहने का मतलब है भाई ये नींबू हो गए बीच में। भाई ज्यादातर सब्जी और फलों पर ध्यान दे रहे हैं। दो औषधि है मेरे पास, हल्दी अब के बार लगाई है, सता और पहले लगा रखी है, इन्हीं आगे नींबुओं के अंदर ही लगी हुई है। अच्छा। और उधर आगे नेपियर घास भी तैयार कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और खेत में भी लगा रखी तो है। भाइयों अगर बागवानी सब्जी संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है, पशु संबंधित, तो कोई भी जानकारी आप भाई से ले सकते हैं। और भाई का नंबर, भाई एक बार आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9050 अच्छा 98 1100। भाई कृष्ण निमोर से हैं। तो भाई काफी लंबा वीडियो हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।